श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 10वा समास 5वा पंचप्रलय निरूपण। श्रीराम ऐका प्रलयाचे लक्षण पिंडी दोन्ही प्रलये जाण। एक निद्रा एक मरण देहांत काळ। देहधारक तिनी मूर्ती निद्रा जेव्हा संपादिती। तो निद्रा प्रलय शोती ब्रह्मांडीचा जाणावा। तिनी मूर्तीस होईल अंत ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत। तेव्हा जाणावा नेमस्त ब्रह्मप्रलये झाला। दोन्ही पिंडी दोन्ही ब्रह्मांडी चारी प्रलय नवखंडी। 5वा प्रलय उदंडी जाणीजे विवेकाचा। ऐसे हे 5ही प्रलये सांगितले यथान्वये। आता हे अनुभवासये ऐसे करू। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। नित्य स्मरणीय सर्वघटवासी गो ब्राह्मण प्रतिपालक भक्त हृदय सम्राट जगद्गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह का विषय था बीज लक्षण, जिसमें समर्थ ने बताया था कि देहधारी ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे होती है और मानव तथा विभिन्न वनस्पतियों प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आज के विषय का नाम है पंच प्रलय निरूपण, जिसमें समर्थ इस संपूर्ण संसार का विनाश कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके प्रथम एक छोटी सी बात आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी मिथिला नगरी में जाते हैं, शाम का समय था। प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों गुरु के चरणों की पूजा के लिए, गुरु पूजन के लिए मिथिला की पुष्प वाटिका में जाकर पुष्प लाते हैं। गुरु पूजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि किसी ने पूछा, हे राघव, वाटिका में तो फल भी थे, आप केवल पुष्प ही क्यों लाए, फूल ही क्यों लाए, कारण बताए। प्रभु राम ने जो उत्तर दिया वो संपूर्ण भक्ति शास्त्र का सार है। प्रभु राम ने कहा कि शिष्य तो गुरु के चरणों में श्रद्धा के, भक्ति के पुष्प ही अर्पित कर सकता है, फल तो केवल वो गुरु ही दे सकता है। प्रलय का अर्थ है विनाश
अंत, समाप्ति। समर्थ रामदास जी ने 5 प्रकार के प्रलयों का वर्णन आज के प्रस्तुत समास में किया है। 2 प्रलय यह पिंड के हैं और 2 प्रलय यह ब्रह्मांड के हैं तथा 5वां प्रलय जिसका कि नाम है विवेक प्रलय, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम हम पिंड के 2 प्रलयों की चर्चा करते हैं। पिंड के प्रथम प्रलय को समर्थ निद्रा प्रलय कहते हैं। निद्रा मतलब नींद। व्यक्ति के सो जाने पर जैसे उस व्यक्ति के सारे प्रापंचिक व्यापार तथा व्यवहारों से उसका संपर्क पूर्णतः टूट जाता है, क्योंकि जागृति इस अवस्था के कारण व्यक्ति को इस संसार में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान होता है और वो क्रियाशीलता से उसमें भाग लेता है। परंतु नींद में यह जागृति अवस्था न होने के कारण संसार में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान उसे नहीं होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के सोने को, जीव के सोने को समर्थ पहला प्रलय निद्रा प्रलय कहते हैं। दूसरा प्रलय इसे समर्थ मृत्यु प्रलय कहते हैं। मृत्यु अर्थात जीव का मरना। जीव का शरीर चाहे कि वो इंसान का हो या किसी प्राणी का हो, उसे समर्थ पिंड कहते हैं। तो प्रथम समर्थ हमें इस पिंड की निर्मिति कैसे हुई यह बता रहे हैं। समर्थ कहते हैं कि मनुष्य यह विश्व रचना का प्रतीक है। ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वह इंसान के शरीर में भी पाए जाते हैं। ऐतरेय उपनिषद के दूसरे खंड में ऐसी कथा है कि आत्मा ने सर्वप्रथम विराट पुरुष की निर्मिति की और विराट पुरुष को जीवित किया। उसके बाद आत्मा ने विराट पुरुष की इंद्रियों के कर्म, फिर उन कर्मों के देवता और फिर लोकपालों का निर्माण किया। आत्मा ने सर्वप्रथम विराट पुरुष का मुख निर्माण किया। मुख से वाणी और वाणी से अग्नि प्रकट हुई। फिर नाक निर्माण किया, नाक से प्राण और प्राण से वायु। फिर नेत्र, नेत्र से दृष्टि और दृष्टि से सूर्य। और उसके बाद कान, कान से श्रवण और दिशाएं उत्पन्न हुई। इस कथा के माध्यम से यह तो समझ में आता है कि आत्मा ने पहले विराट पुरुष की इंद्रियां, उनके बाद में उसके कर्म और फिर 5 महाभूतों का निर्माण किया। इंसान की दृष्टि से उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ने इंसान के पेट में भूख और प्यास निर्माण की, क्योंकि उसे रहने के लिए वही स्थान उत्तम लगा। इसीलिए अग्नि वाणी के रूप में मुख में प्रविष्ट हुई, वायु प्राण के रूप में नाक में, सूर्य दृष्टि के रूप में आँख में और दिशाएं जो हैं श्रवण के रूप में कान में प्रविष्ट हुई। यह कथा बताने का माध्यम आपको हमारे शरीर में उपस्थित 5 महाभूतों की जानकारी देना था। जब जीव की मृत्यु होती है तो यह सारे जो तत्व हैं वो अपने मूल तत्वों में जाकर विलीन होते हैं। जब जीव की मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु अर्थात हमारे शरीर में 4 देह रहते हैं। तो इसमें से जो सूक्ष्म देह है, मृत्यु के समय यह सूक्ष्म देह हमारे शरीर को छोड़कर जाने लगता है। सूक्ष्म देह के पीछे प्राण जाता है और प्राण के पीछे ये इंद्रियां जाती हैं और फिर 5 महाभूत हमारे शरीर से निकलकर अपने मूल तत्वों में विलीन होते हैं। तो जीव के मरने को समर्थ दूसरा प्रलय मृत्यु प्रलय कहते हैं। ये हुए पिंड के 2 प्रलय। अब समर्थ हमें तीसरे प्रलय के बारे में बताते हैं, जिसे कि समर्थ ब्रह्मांड प्रलय कहते हैं। विष्णु पुराण में एक बड़ी सुंदर कल्पना है, जिसका वर्णन हमारे जगत गुरु श्री ने भी श्री लीलामृत के 4थे अध्याय के प्रारंभ में किया है कि विष्णु की नाभि से एक कमल निर्माण हुआ। उस कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। विष्णु अर्थात मूल माया में अनुभूति का शुद्ध स्वरूप होता है। विष्णु अर्थात मूल माया के पेट से ब्रह्म की निर्मिति हुई। माता के उदर में, गर्भावस्था के दौरान माता के उदर में जिस प्रकार उपस्थित बालक को पोषण नली के माध्यम से संपूर्ण पोषण की आहार की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार विश्व निर्मिति के लिए आवश्यक सारा ज्ञान ब्रह्मा को विष्णु से प्राप्त हुआ। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि मनुष्य की नाभि में सूर्य चक्र जागृत होता है। यह सूर्य चक्र जागृत होने पर वह इंसान अत्यधिक क्रिएटिव हो जाता है। ब्रह्म की अवस्था में उसके संकल्प और उस संकल्प की पूर्ति में समयांतर नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म का संकल्प सत्य और शुद्ध होने की वजह से निर्मित होते ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ने इस सृष्टि निर्माण का संकल्प किया और इस विश्व की निर्मिति हुई। विश्व निर्मिति होने के पश्चात यह संसार कालगति के अनुसार चलने लगा। कालगति यह चक्राकार होने की वजह से निर्माण के एक निश्चित समय के पश्चात इस विश्व का संहार भी होता है। विश्व संहार की कल्पना सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलती है, जिसके अनुसार कि ब्रह्म के दिन होने पर इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है
और ब्रह्म की रात्रि होने पर इस विश्व का अंत होता है और पुनः रात्रि समाप्त होकर दिन होता है और पुनः ब्रह्म इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। जब इस ब्रह्मांड का अंत होता है अर्थात ब्रह्म की रात्रि होती है तो इस विश्व के जितने भी जीव हैं उनके सूक्ष्म देह इस ब्रह्मांड में उपस्थित वायु में प्रविष्ट होते हैं और ब्रह्म के दिन होने पर इस ब्रह्मांड की वायु में उपस्थित सूक्ष्म देहों से ब्रह्म पुनः उन्हीं प्राणियों का निर्माण करते हैं। आप विचार करेंगे कि हम तो रोज़ दिन रात देखते हैं परंतु ये विश्व संहार और विश्व निर्माण हमें तो कभी दिखाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि हमारे दिन रात के समय में और ब्रह्म के दिन रात के समय में बहुत अंतर है। ब्रह्म के दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं और ब्रह्म की रात्रि को प्रलय कहते हैं। हमारी काल गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ इतना समय बीतने के पश्चात ब्रह्म का दिन समाप्त होकर रात्रि प्रारंभ होती है। जब ब्रह्म की रात्रि प्रारंभ होती है तो इस विश्व का अंत ठीक उसी क्रम से उसके विपरीत क्रम से होता है जिस क्रम से विश्व का निर्माण हुआ था, अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का वायु में, पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का ब्रह्म में लय होता है। तो ब्रह्म की रात्रि को समर्थ तीसरा प्रलय ब्रह्मांड प्रलय कहते हैं। अब समर्थ चर्चा करते हैं चौथे प्रलय की, जिसे समर्थ ब्रह्म प्रलय कहते हैं। जब देहधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का अंत होता है तो उस प्रक्रिया को समर्थ चौथा प्रलय ब्रह्म प्रलय कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तो केवल उत्पत्ति, स्थिति और लय इन 3 कार्य को करने के लिए उत्पन्न की गई देवता मात्र हैं। इन तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली, उनसे कार्य करवा लेने वाली, उनका पोषण करने वाली और उनका संहार करने वाली शक्ति कोई और है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दृष्टांत आप लोगों ने पहले भी जगत गुरु श्री के प्रवचनों में कई बार सुना है, इसके लिए उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। समर्थ कहते हैं, दृष्टांत कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को अपने कार्यों का अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा कार्य श्रेष्ठ है क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की, प्रत्येक कण की निर्मिति करता हूँ, तो मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ। विष्णु को लगता है कि मैं सबका पालन करता हूँ, इसके लिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और शिव को लगता है कि मैं संहार करता हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे तीनों को अहंकार हो जाता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्म जब बैठे थे तो एक बड़ा ही विचित्र सा प्राणी आता है। ब्रह्मदेव उसे देखकर अवाक रह जाते हैं कि मैंने कभी इस जीव की निर्मिति की नहीं, तो इसका निर्माता कौन हुआ। उतने में वह जीव अपना मुख खोलता है और उसके मुख में दांतों की जगह अनेकों ब्रह्मा लगे रहते हैं। ब्रह्मदेव घबराकर विष्णु के पास जाते हैं। सारा हाल बता ही रहे थे कि उतने में वह प्राणी वहाँ भी आ जाता है। पुनः वही घटना कि वह प्राणी अपना मुख खोलता है और विष्णु जी को उसके दांतों के स्थान पर अनेकों विष्णु लगे हुए दिखाई देते हैं। दोनों डरे डरे भागे भागे शिवलोक कैलाश जाते हैं। शंकर जी को कुछ बताएं इससे पहले वह जीव वहाँ भी पहुँचता है और वही घटना होती है कि शंकर जी को भी उसके मुख में स्वतः का ही रूप दिखाई देता है। तब वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। वो जीव कहता है कि हे देवताओं, अपने कार्यों का अहंकार मत करो, क्योंकि तुम जैसे कितने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनका मैं निर्माण कर चुका हूँ और आने वाले समय में भी होगा। तुम्हें निर्माण करने वाली शक्ति ही श्रेष्ठ है। तो तात्पर्य कि देहधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अंत होता है, क्योंकि परब्रह्म केवल एक वही स्थिर है, एक वही अजन्मा है। इसीलिए इस चौथे प्रलय को, जिसमें कि ब्रह्म का अंत होता है, उसे समर्थ चौथा प्रलय ब्रह्म प्रलय कहते हैं। अभी तक ब्रह्म की उत्पत्ति और ब्रह्म का अंत, पिंड की उत्पत्ति और पिंड का अंत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का अंत, इन 3 विषयों को समर्थ ने लिया। समर्थ कहते हैं कि ये चारों प्रलय बिना किसी प्रयत्न के अपने निर्धारित समय पर होते हैं, परंतु 5वां प्रलय, जिसका नाम विवेक प्रलय है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए इंसान को एक जन्म में एक बार नहीं बल्कि अपने अनेकों जन्म में सतत प्रयास और प्रयत्न करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति हम इस संसार को, हम प्रापंचिक लोग इस संसार को ही सत्य मान बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति, संत, इस संसार की नश्वरता को समझकर इस संसार के प्रति एक निरासक्ति का भाव उत्पन्न करता है, अपने संपूर्ण अज्ञान का नाश करता है, अहंकार का नाश करता है,
षड विकारों का नाश करता है, तो इस कार्य को समर्थ विवेक प्रलय कहते हैं। समर्थ कहते हैं कि यदि साधक खुद में तत्वों का लय करे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि साधक खुद में वाणी का लय करे, अर्थात वैखरी का मध्यमा में, मध्यमा का पश्यंती में और पश्यंती का परा में, तो उस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि साधक पंच तत्वों का खुद में लय करे तो उसके शरीर में अनेकों देवी शक्तियाँ उत्पन्न होगी। यदि साधक खुद में श्रवण का लय करे तो उसे दूर श्रवण संभव होगा। ऐसे ये तत्व समर्थ बताते हैं। परंतु मूल आज का जो प्रलय समर्थ बता रहे हैं वह विवेक प्रलय है, क्योंकि बाकी चार प्रलय अपने निर्धारित समय पर बिना किसी प्रयत्न के होंगे, परंतु अज्ञान का नाश, अहंकार का नाश, वासना का नाश, यह कोई आसान कार्य नहीं है। प्राणी के अनेकों जन्म इसमें बीत जाते हैं और हम तो प्रापंचिक लोग हैं, हम तो इस बारे में कभी विचार ही नहीं करते हैं। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, हम कभी परंतु सत्संग समाप्ति के बाद क्या हम बताए गए विषय पर कुछ आत्मचिंतन करते हैं? सत्संग में हमारे बंधुओं के साथ, भगिनियों के साथ क्या हम चर्चा करते हैं कि आज जगत गुरु श्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें एक तत्व बताया, तो क्या इस तत्व के ऊपर हम चर्चा करते हैं? सत्संग में केवल आके बैठना, सुनना और यहाँ से चले जाना, ये केवल आपके समय की बर्बादी मात्र है। क्योंकि खुद जगतगुरु श्री कहते हैं कि सत्संग में आकर पूर्ण एकाग्रता से सद्गुरु द्वारा कही गई बातों को सुनिए, उस पर आत्मचिंतन कीजिए, तभी आप इस विवेक प्रलय की ओर जाएंगे। हम जब भी वारियों में आते हैं, जगतगुरु श्री का हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है और यह सत्संग विभिन्न माध्यम से, और न केवल हम बल्कि दुनिया के जितने भी लोग अपने सद्गुरु के पास जाते हैं, ये सब हम विवेक प्रलय के लिए ही जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि याचसाठी केला होता सर्व अट्टहास, अर्थात ये जो भी कुछ प्रयत्न चल रहा है, सदियों से हम बहुत समय से सुनते आए हैं, हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति कहती है कि सद्गुरु के शरण में जाइए, सद्गुरु की बातों को सुनिए, अज्ञान का नाश कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। इस सब का क्या अर्थ है? ये सब जो हम कार्य कर रहे हैं, इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसका उद्देश्य ही यह विवेक प्रलय करना होता है। विवेक प्रलय के लिए हमें उस सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो कि पहले ही यह विवेक प्रलय कर चुका होता है। संत मीरा जी आपके प्रभु गिरधर को बोलते हैं कि सत की नाव केवटिया सद्गुरु, ये जीवन का नावाडी सद्गुरु है, और ये सद्गुरु ने मुझे तारा है, ये सद्गुरु ने मेरी जिंदगी का कल्याण करवाया है। हमारे में जो विवेक नाम का प्रलय होना चाहिए, ये विवेक नाम का प्रलय हमें ग्रंथ पढ़कर नहीं होगा, हमें संत के सहवास में जाना चाहिए, गुरु के सहवास में जाना चाहिए। जब तक हमारे में विवेक का प्रलय नहीं होगा तब तक हमारा जो मन है वो प्रवृत्ति के तरफ जो भागदौड़ कर रहा है वो रुकेगा नहीं, और जब तक वो रुकता नहीं है तब तक ये जन्म मृत्यु का प्रवास कभी भी रुकेगा नहीं। जब हमारा मन निवृत्ति के तरफ भागदौड़ करने लगेगा तो समझे एक दिन हमें आत्मज्ञान का स्टेशन जल्दी से जल्दी मिलने वाला है, और यह आत्मज्ञान का स्टेशन मिलवा के देने की क्षमता सद्गुरु में है। इसी कारण हर साधु संतों ने, हर सत्पुरुषों ने गुरु का महिमा बताया है। इस कारण तो हम बोलते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ये केवल ज्ञान की मूर्ति है। ये ज्ञान के मूर्ति को हमने त्रिवार वंदन करना चाहिए, शतकोट बार वंदन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सही रास्ता हमें सिखाने वाले। हमने अभी तक इतने समास सुने, गुरुमुख से सुने, समर्थ रामदास स्वामी जी के दासबोध के माध्यम से हमने सुने, अनेक साधु संतों ने हमें ये सिखाया, और अभी समर्थ रामदास स्वामी हमें विवेक प्रलय पर लाकर उन्होंने
रुका है। और क्या बोलते हैं कि ये विवेक नाम की शक्ति बाहर से कहाँ से भी आपको मिलने वाली नहीं है। ये विवेक नाम की शक्ति आप खुद डेवलप करो, ये आप में है। और विवेक जागृत करवा के ये मन को प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ उनका मुख करो। जैसा घोड़ा दौड़ता है और जो दिशा से हमें जाना चाहिए वो दिशा में उसके ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है वो अच्छा है तो बराबर घोड़े का मुख ऐसा टर्न करते हैं कि जहाँ जाने का उधर ही हम योग्य समय में और योग्य ठिकान पर जाकर पहुँचते हैं। वैसे हमारे गुरुजी है, वैसे हमारे सद्गुरु है कि हमारे जो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय इनका मुख ऐसा गुरुजी ये करवाते हैं, मोड़ते हैं कि आपसे आप हम निवृत्ति के तरफ जाते हैं और हमें एक दिन मोक्ष मिलता है। वो जो विवेक है उसका प्रलय हमारे मन में होना चाहिए। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं गुरु को शरण जाइए और गुरु का होकर उनके मुख से जो आपको सुनने को मिलेगा वो रास्ते से चलिए, इसमें ही आपका कल्याण होने वाला है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।